कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक तुम परमेश्वर की जिम्मेदारी हो। आज के बाइबल छंद है यूहन्ना अध्याय 17 पद 18। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा है वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। फिलिप्पियों अध्याय 2 पद 7 से 10। परंतु अपने आप को तुच्छ जानकर दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो कुछ स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो कुछ पृथ्वी के नीचे है सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मसीह के मनुष्य के रूप में संसार में आने की योजना परमेश्वर द्वारा बनाई गई थी ताकि हमें हमेशा के लिए नरक में जाने से बचाया जा सके। ऐसा करके उसने पूरे संसार के लिए अपना प्रेम दिखाया और जो कोई भी मसीह को अपना एकमात्र प्रभु स्वीकार करता है उसे पापों की क्षमा का लाभ मिलेगा। परमेश्वर ने हमें दिखाया कि एक न्यायाधीश के रूप में उसने यीशु पर हमारे विद्रोह के लिए हमारे द्वारा योग्य सभी क्रोध को उंडेलकर व्यवस्था का पालन किया। यीशु ने खुद को दीन किया और हमें यह दिखाने के लिए शरीर में कष्ट सहा कि चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, परमेश्वर नियंत्रण में है और जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हमारा अंत शानदार होता है। भले ही यीशु यहाँ एक मनुष्य के रूप में था, लेकिन उसे परमेश्वर द्वारा सशक्त बनाया गया था, परमेश्वर द्वारा संरक्षित किया गया था, उसे परमेश्वर की आत्मा और अधिकार दिया गया था, परमेश्वर द्वारा चुने गए शिष्य दिए गए थे, परमेश्वर के समय में उसे बंदी बनाए जाने की अनुमति दी गई थी, परमेश्वर द्वारा आसन्न मृत्यु से बचाया गया था, अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए परमेश्वर की बुद्धि दी गई थी और उसके पास परमेश्वर की पूर्णता और परमेश्वर की महिमा स्पष्ट थी। परमेश्वर ने यीशु को संसार में भेजा और यीशु ने हमें संसार में भेजा है। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह परमेश्वर ने सभी विवरणों का ध्यान रखा और पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु के लिए शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से प्रदान किया, वह हमारे लिए भी ऐसा ही कर रहा है। हम किसी भी परीक्षण से अकेले नहीं गुजरते। हमें मसीह के माध्यम से सभी चीजें करने की शक्ति दी गई है। मसीह हमारी ढाल और हमारे उद्धार की चट्टान है। जब हम यीशु के नाम से मांगते हैं तो यह हो जाता है। जब हम यीशु के नाम का उल्लेख करते हैं तो उत्पीड़न या बीमारी या कमी के हर राक्षसी घुटने को झुकना पड़ता है। हमारी सभी जरूरतें मसीहा में पूरी की जाती हैं। मसीह ने हमें मृत्यु की कुंजियां दी हैं। वह यह सुनिश्चित करने के लिए भाग्य के सहायकों को उठाता है कि हम अपना मिशन पूरा करें। मसीह हमें मंत्रालय के काम के लिए प्रतिभाओं और आध्यात्मिक उपहारों से सुसज्जित करता है और सबसे बढ़कर वह हमें खोए हुए लोगों तक पहुंचने की गहरी इच्छा रखने के लिए अपने प्यार से भर देता है। जब तक हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके चुने हुए मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं, तब तक सभी चीजें हमारे भले के लिए काम करेंगी। यदि आपको परमेश्वर का कार्य करने के लिए बुलाया गया है तो आप उसकी जिम्मेदारी के अधीन हैं और वह आपको निराश नहीं करेगा। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आपका खून बेदाग है, आपका खून अनमोल है, आपका खून हमें ढकने के लिए छिड़का गया है। हमारे पापों से शुद्ध होने के लिए पिता के प्रति आपकी आज्ञाकारिता के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपने हमें बंदियों को मुक्त करने के लिए दुनिया में भेजा।
आपने हमें जो आध्यात्मिक उपहार, प्रेम और अधिकार दिया है, उसे अनदेखा करने के लिए हमें क्षमा करें। आज हम आपके नाम में मौजूद शक्ति की पूर्णता में जीना शुरू करना चाहते हैं। हम हर उस आत्मा को आज्ञा देते हैं जो हमारे खिलाफ उठी है कि वह यीशु के नाम पर नीचे खड़ी हो जाए। हम हर आशीर्वाद, हर जीत और हर आध्यात्मिक उपहार प्राप्त करते हैं जिसे आपने कलीसिया पर नियुक्त किया है। आपने हमें जिस काम के लिए भेजा है उसे पूरा करने के लिए हर शिष्य और भाग्य सहायक को हमारे मार्ग में लाएं। हम मृत्यु या पीड़ा के डर की हर आत्मा को अभी बांधते हैं। हम यीशु के महान नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।